अल्पमत की सरकार बचाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक सांसद बहुत जरूरी है। ऐसे हालातों में 5 सांसदों वाले चिराग पासवान शाह को आंखें दिखाएं और गृह मंत्री अमित शाह चुप रह जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह को पहले ही अंदेशा हो गया था कि चिराग पासवान क्या खेला कर रहे हैं। इसीलिए पहले तो अचानक चिराग के चाचा के साथ मीटिंग बुलाई और फिर खबर निकलकर सामने आई कि चिराग पासवान के 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान भी टेंशन में आ गए। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने भी सीक्रेट मीटिंग की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं और खबर भी मौजूद है। खबर में देखिए लिखा हुआ है कि चिराग ने अचानक बुलाई सीक्रेट मीटिंग। अब इस मीटिंग के बाद चिराग पासवान कुछ करते उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने खेला कर दिया है। बीजेपी के नेता ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करते हुए कहा है कि चिराग पासवान ने चुनावी हलफनामा गलत दायर किया है, इसलिए इनकी सांसदी को तत्काल प्रभाव से खारिज कर देना चाहिए। अब जैसे ही ये शिकायत हुई है, चिराग पासवान घुटनों पर आ गए हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि गृह मंत्री अमित शाह के सामने चिराग पासवान गिड़गिड़ाए हैं और अचानक मीटिंग करने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। तो शाह और चिराग की मीटिंग में क्या हुआ आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको खबर दिखाते हैं जिसमें चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा झटका दिया है। खबर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि चिराग पासवान की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग, बीजेपी नेता ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से की शिकायत, लगाए ये गंभीर आरोप। तो आप देख सकते हैं कि एनडीए के घटक दल में शामिल है चिराग पासवान और चिराग पासवान पर ही भारतीय जनता पार्टी के नेता ने शिकायत दर्ज करवाई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और तो और चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा है कि चुनावी समय में चिराग पासवान ने जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें झूठी जानकारी दी है, इसलिए चिराग पासवान की संसद की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से खारिज कर देना चाहिए। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चिराग पासवान के साथ खेला कितना बड़ा हो गया है, क्योंकि चिराग पासवान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो आरोप लगाए हैं वो अपने आप में काफी संगीन है। तो क्या आरोप लगाए गए हैं? खबर में देखिए आगे लिखा भी हुआ है कि हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता राकेश सिंह ने चिराग पासवान पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने चुनावी हलफनामे में जानकारियों को छुपाया है। रेप केस में दूसरे नंबर के आरोपी होने के बाद भी चिराग पासवान ने बताया था कि उन पर कोई भी केस दर्ज नहीं है। और इतना ही नहीं, सिर्फ एक आरोप नहीं लगाया गया है, रेप का आरोप नहीं लगाया गया है, बल्कि 3 आरोप लगाए गए हैं। कहना है कि जो संपत्तियों की जानकारी हलफनामे में दी है चिराग पासवान ने वो भी गलत है, और तो और जो चिराग पासवान की डिग्री है वो भी फर्जी है। इसलिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए और इनकी सांसदी को खारिज कर देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बेचारे चिराग पासवान न घर के रहे न घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना पर अखिलेश राहुल को सपोर्ट करके कैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, इस शिकायती पत्र से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में समझने वाले अपने आप में समझते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने कितना बड़ा खेला कर दिया है। और गृह मंत्री अमित शाह ने तो पहले ही संकेत दे दिए थे कि वो क्या करने वाले हैं। खबर में देखिए लिखा भी हुआ है नवभारत टाइम्स की कि आने लगे रुझान, चिराग के चाचा के साथ मुलाकात कर क्या संकेत दे रहे हैं शाह, कुछ बड़ा होने वाला है। तो कितना बड़ा होने वाला है और कितना बड़ा हो चुका है चिराग पासवान के साथ खेला, आप समझ सकते हैं। अब ऐसे में बेचारे चिराग पासवान टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। पहले तो अपने आवास पर सीक्रेट मीटिंग बुलाई थी और अब आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से आनन फानन में आधी रात दिल्ली में मीटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह तैश में नजर आ रहे हैं। तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि चिराग पासवान पर कितना दबाव है और इस मीटिंग को लेकर दावा तो यहां तक किया
जा रहा है कि चिराग पासवान गृह मंत्री अमित शाह के सामने गिड़गिड़ाए हैं। फिलहाल इन तस्वीरों को चिराग पासवान ने ही शेयर किया है और शेयर करते हुए लिखा है कि आज नई दिल्ली में देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से मुलाकात किया। इस दौरान कई राजनीतिक बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं हुई हैं। तो किस पर चर्चा हुई होगी और क्या चर्चा हुई होगी, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। जब खुद का राजनीतिक करियर खत्म होने पर आ गया तो चिराग पासवान दिल्ली पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि जब चिराग पासवान दिल्ली पहुंचे और अमित शाह को मनाया है तो अमित शाह ने नया दांव चला है। पहले तो बीजेपी नेता राकेश सिंह ने चिराग पासवान के खिलाफ शिकायत कर दी थी और अब भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक लेटर जारी करके ये कह दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का नेता बताया जा रहा है जिसने चिराग पासवान के खिलाफ शिकायत की है वो बीजेपी का नेता ही नहीं है। खबर देखिए न्यूज़ 24 की, इसमें लिखा भी हुआ है कि जिस बीजेपी नेता ने चिराग पासवान पर किया केस उसे पार्टी ने अपना मानने से इनकार कर दिया है। अब जब अपना मानने से इनकार कर दिया है तो पहले किस दम पर मीडिया ने खबरें चला दी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने चिराग पासवान के खिलाफ केस किया है, चिराग पासवान के खिलाफ शिकायत की है। सवाल खड़ा होता है जब चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ली है तो किस तरीके से पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है, आप इस एक खबर से समझ सकते हैं। चिराग पासवान को झटका दिया गया और एक ही झटके में उस दांव को वापस भी ले लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में शाह वर्सेस चिराग में इस बार तो गृह मंत्री अमित शाह ने बाजी मार ली है, लेकिन सवाल तो इस बात का खड़ा होता है कि आखिर शाह कब तक बाजी मार पाएंगे, क्योंकि दिलचस्प बात तो यह है कि गृह मंत्री अमित शाह की नजर सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी पर नहीं है बल्कि उन सभी पार्टियों पर है जिनके पास 7, 2 या फिर कि 5 सांसद हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ऑपरेशन लोटस की तैयारी में जुटे हुए हैं, मोदी की कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं, बिहार का विधानसभा चुनाव बचाने में जुटे हुए हैं। सवाल तो इस बात का भी खड़ा होता है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह नीतीश और चिराग पासवान पर दबाव बना पाएंगे और कब तक ये दबाव बना पाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान पर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कथित नेता ने केस दर्ज किया है, शिकायत दर्ज की है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के करीबी आईएएस पर भी ईडी की छापेमारी हुई है। एनडीए में दरार दिखाई दे रही है, शाह फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन खबरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं कि बिहार चुनाव से पहले एनडीए में कुछ बड़ा होने वाला है। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर, इस सियासी घटनाक्रम पर आपको क्या लगता है, कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।